जय हिंद एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। और मुझे आशा है कि आप सब बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। आई नो, ठीक है। चलिए डियर, मुझे आशा है कि आप सब एकदम सही होंगे, एकदम मस्त होंगे और आपके जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, आने वाले हैं, वो बिल्कुल आपके अच्छे से जा रखे होंगे। आपने पूरी मेहनत कर रखी होगी। मेहनत तो देखो तुमने पूरी की हुई है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बस अपने अंदर ना उस मेहनत का कॉन्फिडेंस रखना कि जितनी मेहनत की हुई है ना वो इनफ है, अगर की हुई है तो, ठीक है। हाँ, अगर किताबों में थोड़ा बहुत माथा मारा है तब की बात बोल रही हूँ, ठीक है भाई। तो कॉन्फिडेंस रखना डियर, एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगी कि आप जल्दी से जल्दी अपने हर एक एग्ज़ाम में सफल हो। आपको जो भी चाहिए अपने जीवन से वो आपको सब कुछ मिले, अच्छा, ठीक है। चलिए बिल्कुल गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं। आपने पीछे देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न देशों में उनकी संसदों के नाम, ठीक है। क्या है? अलग अलग देशों में उनकी संसदों को, आपके लोअर हाउस और अपर हाउस, ठीक है, दो तरह की होती है ज़्यादातर देशों में। एक तरह से वो चीज़, कुछ वो लोग जो पूरे देश को चलाते हैं, ठीक है, लीडर्स की बात हो रही है। तो आज हम देखेंगे कि किस देश में संसद को किस किस नामों से जाना जाता है, ठीक है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। थोड़ा सा आपका और मेरा कनेक्शन भी बन जाएगा, मुझे पता भी चल जाएगा कि आपने अपने एग्जाम की कितनी तैयारी की है, ठीक है। बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, उससे फालतू कुछ भी नहीं। बट मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप उनके आंसर देना और उसके बाद शुरू करेंगे जो मेरे को आपको बताना है। क्वेश्चन आपके पास ये है, मुझे ये बताओ कि अमेरिका की संसद का नाम क्या है, ठीक है। जैसे भारत, हमारी संसद का नाम ही संसद है, ठीक है। पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट ही है, जिसमें दो हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस रेस्पेक्टिवली, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। चलिए, अमेरिका की संसद का नाम क्या है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। आपके पास इन क्वेश्चंस के लिए पूरा सिर्फ 3 से 4 मिनट का टाइम होगा, उसके बाद हम कोई बात नहीं करेंगे आपसे, ठीक है। बताओ फटाफट से भाई, अमेरिका की संसद का नाम क्या है? बिल्कुल करेक्ट आपने समझा, अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, ठीक है। कांग्रेस है, इनके भी दो हाउस होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट, ठीक है। लेकिन आपसे जस्ट ये पूछा जाएगा तो आपको ये याद रखना है, यूएसए की कांग्रेस, ओके। और हाँ, आज मैं आपको ट्रिक से नहीं कराऊंगी, आप टॉप तक पे ही देख सकते हो। मैंने विभिन्न देशों की पार्लियामेंट्स के नाम की एक ट्रिक भी आपके लिए ला रखी है, ये वीडियो देखने के बाद उसको जरूर देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी संसद के नाम आपको जरूर याद रखने हैं अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो। दूसरा, जो देश आज के टाइम पर या फिर पिछले साल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको उनकी संसद के नाम ज़रूर याद रखने हैं। उनसे जुड़ी हुई आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है डियर, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो करंट अफेयर्स बनेंगे ना, वो आपके 2021 और 2022 में जो देश, जो चीज़ें फेमस रही है, जिनकी चर्चा ज़्यादा हुई है, उनके बारे में बात होगी, ठीक है। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो आप कहोगे पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका की, देखो श्रीलंका की संसद तो आपसे पूछ सकते हैं डियर, क्योंकि आज के टाइम पे बैंक्रप्सी की कगार पे, ऑलमोस्ट बैंक्रप्ट हो चुका है, वो बस किया कि ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट करनी है उनको, ठीक है। श्रीलंका, ठीक है, एक ऐसा देश जो कर्ज में इतना डूब गया है कि अब उसके पास एक तरह से फॉरेन रिजर्व्स के नाम पर क्या बची है? चवन्नी बची है, जो चलेगी नहीं। श्रीलंका की संसद का नाम, आई होप डियर कि बिल्कुल ठीक हो जाए वहाँ पे सारे हालात, आम लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना, देखो बड़े लोग तो वैसे ही दिक्कतों का सामना नहीं करते हैं, वो अपना बैग भरते हैं और
किसी फॉरेन कंट्री निकल लेते हैं, दिक्कतें होती है आम लोगों को, तो उनके लिए दुआ करिएगा। और श्रीलंका की संसद का नाम है श्रीलंका पार्लियामेंटुआ, ठीक है, थुआ, सॉरी। तो ये चीज आप याद रखेंगे। 2 और क्वेश्चन है, उनका भी बताने, फिर एक और आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछूंगी। चीन की संसद का नाम क्या है? द पार्लियामेंट नेम ऑफ द चाइना, ठीक है, क्या है चाइना की संसद का नाम? तो चाइना की संसद का नाम है राष्ट्रीय जनता कांग्रेस या फिर नेशनल पीपल्स कांग्रेस। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय पार्लियामेंट, ठीक है, जातीय पार्लियामेंट या फिर जातीय संसद। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके हमारे पड़ोसी देश, उनके संसदों के नाम। और यूएसए का मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा क्योंकि यूएसए का पूछा जाता है बहुत बार, वर्ल्ड पावर है, ठीक है, सुपर पावर है, इस वजह से वो फेमस हो जाती है। आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ, वैसे वो मैं आपको लिखवाऊंगी भी, विश्व में सबसे पुरानी संसद कौन सी है? दैट मीन्स सिंपल से बात हो गई, विश्व में सबसे पहले किस देश की संसद का निर्माण हुआ था? दूसरा क्वेश्चन, किस देश की संसद में सबसे ज्यादा मेंबर्स है? 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों के आंसर आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होंगे और आप मुझे ये आंसर्स जरूर दोगे, ठीक है भाई। चलिए, तो अब डियर यहाँ से सीधा हम चलेंगे, बहुत छोटी सी वीडियो रखनी है हमें ये, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए। तो अब हम सीधे चलते हैं डिफरेंट कंट्रीज और उनके पार्लियामेंट्री नाम। सबसे पहले चलेंगे अपने प्यारे भारत से। देखो, सबसे शुरू की जो 2-3 स्लाइड्स है वो है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, क्योंकि उसमें दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनके आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो इनको तो मैं ये कहूँगी ना कि बस अपने दिमाग में उतार लेना बड़ी शांति से, ठीक है। चलो, सबसे पहले भारत, सबसे पहले हमारा भारत। देखो, भारत की संसद का नाम क्या है? संसद ही है, पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट ही है, जिसमें 2 हाउस होते हैं, लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा, ठीक है भाई, राज्यसभा। ओके, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की पार्लियामेंट को कहते हैं कांग्रेस, जिसमें 2 क्या होते हैं? एक है इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है आपका डियर सेनेट, ठीक है। ओके, उसके बाद रशिया, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा न्यूज पे 2 ही देश है डियर, रशिया और यूक्रेन, ठीक है। दोनों की वॉर चली हुई है और भगवान से दुआ करो कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। रशिया की पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा, जरूर याद रख लेना, आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है पूछने के। ड्यूमा फेडरल असेंबली, अगर बाय चांस आपको ये मिल जाए ना ऑप्शन में ड्यूमा फेडरल असेंबली, तो उसको मतलब आप घबरा मत जाना, वो सही होगा। ड्यूमा भी आ सकता है और ड्यूमा फेडरल असेंबली भी आपका आ सकता है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट बहुत इजी है, हमने ज़्यादातर अपने संविधान में क्या ब्रिटिश के संविधान को महत्वता दी है, महत्वता इन द सेंस कि हमने वहाँ से उसको ज़्यादा लिया है, वहाँ के जो रूल्स है उनको थोड़ा ज़्यादा फॉलो किया है। तो ब्रिटेन की संसद का नाम बिल्कुल डियर पार्लियामेंट ही है। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम भी संसद यानी कि पार्लियामेंट ही है। उसके बाद चलो कनाडा, कनाडा में भी पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही बोला जाता है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में भी, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम क्या कहेंगे? देश कहेंगे। दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट को भी आप क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट ही बोलेंगे। जापान इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती चलूंगी। देखो पहली स्लाइड में तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे वो, ठीक है, भारत वाली स्लाइड में जापान की संसद को बोलते हैं डाइट। क्या बोलते हैं? डाइट। बिल्कुल वो खाना कम करने वाली डाइट नहीं, यहाँ की संसद का नाम क्या है डियर? यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है डाइट। चलो जल्दी से
डाइट या फिर आप कह दो नेशनल डाइट, नेशनल डाइट। चाइना, अभी जस्ट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, नेशनल पीपल्स कांग्रेस चाइना की पार्लियामेंट का नाम है। नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से। पाकिस्तान, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली। पाकिस्तान में रिसेंट ही एक दूसरी गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है, ठीक है, दूसरी गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है। इमरान खान की गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन से अपना मत खो चुकी है। अफगानिस्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा, ठीक है, अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा। अफगानिस्तान की संसद डियर क्या बनाई थी पार्लियामेंट को? इंडिया वालों ने। नेपाल की संसद का नाम, ये आपका डियर क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेपाल की संसद का नाम फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल, फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। राष्ट्रीय पंचायत भी डियर आपको कई उसमें मिल जाएगा, राष्ट्रीय पंचायत भी आपको कई जगह पे मिल जाएगा। फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल, इसकी जगह अगर आपको नहीं दिखाई है नेशनल पंचायत या फिर नेशनल सभा भी कई जगह आपको मिल सकती है नेपाल में। अगर आपसे नेपाल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल, ऑफ नेपाल। अगला, बांग्लादेश की संसद का नाम इंपॉर्टेंट है डियर, बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय पार्लियामेंट या फिर कहो जातीय संसद, हिंदी वाला। उसके बाद चलते हैं म्यांमार की संसद का नाम, हमारा पड़ोसी देश, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट। तो म्यांमार की संसद का नाम है प्युंगदासु हलुताओ, ठीक है, याद कर लेना अच्छे से। दोबारा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पूरे उसका। प्युंगदासु हलुताओ, ये है म्यांमार की पार्लियामेंट का नाम। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन से देश आपके पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे रखे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिनके क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाते हैं, उनके नाम, ठीक है। बाकी तो डियर कंट्रीज बहुत सारी है। भूटान की पार्लियामेंट का नाम, हमारा पड़ोसी देश है डियर, इसीलिए एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट बन जाता है। भूटान की पार्लियामेंट का नाम गेलोंग शोखांग, ठीक है, गेलोंग शोखांग, TSHO, टी साइलेंट है ना इसमें, गेलोंग शोखांग, भूटान की पार्लियामेंट का नाम। श्रीलंका की पार्लियामेंट का नाम अभी करके आई है डियर, श्रीलंका पार्लियामेंट हुआ, ठीक है, श्रीलंका पार्लियामेंट हुआ, श्रीलंका की पार्लियामेंट का नाम है। मलेशिया की पार्लियामेंट का नाम दीवान निगारा, ठीक है, मलेशिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है? दीवान नगारा। दीवान नगारा। और कई जगह आपने मलेशिया की पार्लियामेंट को मजलिस भी देखा होगा डियर, बहुत सारी एक तरह से कहो जहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज, ठीक है, बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज की पार्लियामेंट का नाम मजलिस लिखा हुआ है, खाली मजलिस लिखा हुआ आता है, जैसे ईरान हो गया, बहुत सारी ऐसी देश है। दीवान निगारा इनके लोअर हाउस या अपर हाउस, ठीक है, जैसे मलेशिया, इनके लोअर हाउस को दीवान निगारा बोल देते हैं। आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है। और अगर आपसे पूछे कि मलेशिया की पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, एक आ गया मजलिस और एक आ गया नन ऑफ दीज, तो आप मजलिस को सही ठहराओगे वहां पे अगर दीवान निगारा आपका नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में। तो मजलिस और इनके जैसे लोअर हाउस अपर हाउस होते हैं, तो उनमें से लोअर हाउस का नाम दीवान निगारा, इसी से कई बार मलेशिया की पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि हमने तो मजलिस पढ़ा हुआ है, इसमें दीवान निगारा कैसे आ गया, या फिर हमने तो दीवान निगारा पढ़ा हुआ है, मजलिस कहाँ से हो गया, मजलिस तो खाली ईरान का है, तो ये गलत हो जाएगा डियर। बहुत सारी जो मुस्लिम कंट्रीज, मजलिस का मतलब होता है संसद ही, ठीक है, तो उनमें आपको मजलिस लिखा आएगा या फिर उनको उनके लोअर हाउस या अपर हाउस के किसी दूसरे नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखना। मालदीव्स जैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा बहुत ही
अच्छा एक पड़ोसी देश है। मालदीव्स, जैसे मजलिस आ गया ना, बिल्कुल नीचे ही लिखा हुआ, मालदीव्स की पार्लियामेंट का नाम क्या है? मजलिस है। मालदीव्स की पार्लियामेंट का नाम मजलिस। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके पास 10 सेकंड है डियर। पीपल्स मजलिस, बिल्कुल पीपल्स मजलिस, ये मालदीव्स की पार्लियामेंट का नाम है। आगे चलते हैं, कौन से देश होंगे? अर्जेंटीना मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपके पास आया है तो लिख लो डियर। अर्जेंटीना की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल कांग्रेस। क्या है भाई? नेशनल कांग्रेस। उसके बाद न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बड़ा ही शांत, बड़ा ही शांतिप्रिय देश है, न्यूज़ में रहता है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। पार्लियामेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। फ्रांस की पार्लियामेंट हमारी एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री डिफेंस की फील्ड में। ठीक है, बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट हम फ्रांस से परचेज करते हैं। फ्रांस की असेंबली, सॉरी, फ्रांस की पार्लियामेंट का नाम है डियर नेशनल असेंबली। क्या है? नेशनल असेंबली। फ्रांस की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली। उसके बाद आपके पास है स्पेन, और स्पेन की पार्लियामेंट का नाम है कोर्ट्स। ये जो थोड़े अलग अलग से है ना डियर नाम, पार्लियामेंट से अलग, नेशनल असेंबली से अलग, वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान सबसे पहले वहीं पे जाता है कि उनको पूछा जाए। तो स्पेन की पार्लियामेंट का नाम है कोर्ट्स। नेक्स्ट चलो, जर्मनी इंपॉर्टेंट है, जर्मनी इंपॉर्टेंट है। बुंडस्टैग या फिर बुंडसरात। ठीक है, ज्यादातर ये पूछा जाता है डियर, ज्यादातर ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम। ठीक है, ये बुंडस्टैग इनका लोअर हाउस है, अगर बाय चांस आपको थोड़ा और जानना है, लोअर हाउस, और बुंडसरात इनका अपर हाउस है, अपर हाउस, ये इनका अपर हाउस है। आप याद रख सकते हो इनको, बाय चांस अगर पूछ ले, क्योंकि बन सकता है क्वेश्चन कि भाई बुंडस्टैग जर्मनी का अपर हाउस है या जर्मनी का लोअर हाउस है, तो आप कहोगे कि HOUSE कि भाई ये लोअर हाउस है जर्मनी का, और अपर हाउस आपको मैंने बता ही दिया है। ब्रिटेन का हो गया आपका पार्लियामेंट ही। अच्छा, उसके बाद है मंगोलिया। मंगोलिया का है खुराल। आपको खाली खुराल भी मिल सकता है, खुरल या खुराल, आप कुछ भी बोल सकते हो, खुराल बोल लो क्योंकि ज़्यादातर यही लिखा आता है। ठीक है, स्टेट ग्रेट खुराल भी, या फिर खाली खुराल आपको आ जाए तो बिल्कुल सही होगा, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ईरान की पार्लियामेंट का नाम मजलिस, ईरान की पार्लियामेंट का नाम मजलिस। पार्लियामेंट को जैसे हिंदी हम कहते हैं संसद, उसी तरह ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ वहाँ पर आपको मिलेगा मजलिस लिखा हुआ। तो ईरान की पार्लियामेंट का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत बार आपसे प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है ईरान की पार्लियामेंट का नाम। स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट आपकी फेडरल असेंबली। क्या है? फेडरल असेंबली। नेक्स्ट चलते हैं, अरे भाई वाह। मिस्र की पार्लियामेंट का नाम पीपल्स असेंबली। आयरलैंड की पार्लियामेंट का नाम ओयरी ओक्ताश। ठीक है, ओयरी ओक्ताश। अब इसमें भी एक थोड़ी सी चीज़ है, आपको क्या क्या लिखा मिल सकता है, एक बार ध्यान दो। आपको इसमें ये भी मिल सकता है डेल आयरन। ठीक है, डेल आयरन कि भाई आयरलैंड की पार्लियामेंट का नाम आपको ऑप्शन में ये भी मिल जाएगा, और मिल जाएगा आपको सीनार्ड आयरन।
सिनाड आयरन, ये दो नाम भी आपको मिल सकते हैं। आयरन, देखो ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे हमारे पास है पार्लियामेंट, हमारे पास क्या है, भारत के पास संसद, और संसद के दो हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उसी तरह बहुत सारे देशों में भी डियर इसी तरह से है। ओयरी ओक्ताश जो है ये इनकी पार्लियामेंट का नाम है। अगर आपको ऑप्शन में डेल आयरन मिल गया तो डियर ये इनका लोअर हाउस है, जो कि एक बार क्वेश्चन ये बना था बीपीएससी में, ठीक है। डेल आयरन आपको वहां से पूछा गया था आयरलैंड की संसद का नाम क्या है, और उसमें आपका ओयरी ओक्ताश ऑप्शन में नहीं था, वहां पे था डेल आयरन, ठीक है, क्योंकि कई बार रिप्रेजेंट कर देते हैं थोड़ा घुमाने के लिए। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये इनका लोअर हाउस है, और सिनाड आयरन डियर ये इनका अपर हाउस है, ठीक है, अपर हाउस, ठीक है। अगला चलते हैं टर्की, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। टर्की का है ग्रैंड नेशनल असेंबली। टर्की की पार्लियामेंट का नाम क्या है, ग्रैंड नेशनल असेंबली। डेनमार्क की पार्लियामेंट का नाम है डियर फोक्टिंग, ठीक है, फोक्टिंग, ये रहा आपका फोक्टिंग। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे नाम, चलिए डाल लो इसको इंपॉर्टेंट। और जो ये हो गया डियर, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, और आपका स्वीडन हो गया, ये आजकल न्यूज़ में वैसे भी है क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर चली हुई है, और फिनलैंड ने और स्वीडन ने अभी बोला भी है, पास में डेनमार्क है, कि हम भाई ज्वाइन करना चाहते हैं नाटो को, तो रशिया और ज़्यादा उनसे थोड़ा खफा हो गया है। तो ये देश वैसे भी आपके क्या है, थोड़े बहुत न्यूज़ में है। इटली की पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट इटालियानो, ये तो आपको ऑप्शन देखते ही ना आप एकदम बता दोगे, मुझे नहीं लगता कि आपको इसको याद करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। आइसलैंड, आइसलैंड की पार्लियामेंट का नाम देखो डियर, इसकी वैसे तो ये ऑल थिंग लिखा है, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन एल्पिंगी है, वैसे प्रोनाउंसिएशन क्या है आपकी एल्पिंगी, ये रहा, हिंदी में भी लिखा हुआ है, लेकिन इसकी स्पेलिंग ALTHING और प्रोनाउंसिएशन एल्पिंगी। आइसलैंड, आइसलैंड दुनिया की सबसे पहली पार्लियामेंट है, दुनिया नहीं लिखो, विश्व लिख लो, KGF थोड़ा चल रहा है कि दुनिया चाहिए। विश्व की सबसे पहली पार्लियामेंट, पहली ऐसे कर लो डियर, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, 3-4 क्वेश्चन कराने के बाद 2 पूछे थे बेसिकली, कि विश्व की सबसे पहली पार्लियामेंट और विश्व की वो पार्लियामेंट जहां पर मेंबर्स सबसे ज़्यादा है वो। तो पहला मैंने आंसर आपको दे दिया, आइसलैंड विश्व की सबसे पहली पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद उत्तर कोरिया डियर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अपने उल जुलूल हरकतों की वजह से काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो इसकी पार्लियामेंट का नाम है सुप्रीम पीपल्स असेंबली, ठीक है, सुप्रीम पीपल्स असेंबली। दक्षिण कोरिया फ्रेंडली कंट्री है, अच्छी कंट्री है, और ये अगर कुआं है तो ये मतलब क्या कह लो, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये अगर नमक है तो ये चीनी है, ओके। तो दक्षिण कोरिया नेशनल असेंबली, और फिलीपींस की आपकी पार्लियामेंट का नाम है सिंपल कांग्रेस, नोट मोर देन ज़्यादा आपका क्या कहो इम्पोर्टेंट। सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री, और देख लो सऊदी अरब की संसद का नाम है मजलिस अश-शूरा, ठीक है, मजलिस शूरा, मजलिस शूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अजरबैजान मेली मजलिस, मेली मजलिस, सॉरी मेली मजलिस, अजरबैजान। अजरबैजान मेली मजलिस, इसको भी डियर इंपॉर्टेंट कर लें। ये जो मजलिस जिनमें भी जितनों में भी ये मजलिस लगा हुआ है ना, जितनी भी आपकी मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कई सारी, जैसे ईरान की खाली मजलिस है,
बहुत सारी में जो मजलिस वर्ड यूज हो रखा है ना, उनके आगे पीछे आपका कुछ लगा हुआ मिलेगा। पीपल्स मजलिस हो गया, मालदीव्स की भी आपकी मजलिस, जैसे मालदीव्स की पीपल मजलिस, सऊदी अरब मजलिस सूरा, आपकी अजरबैजान मेली मजलिस, और उसके बाद चलिए टूनेशिया, टूनेशिया की नेशनल असेंबली, सेशल्स की पीपल्स असेंबली, ठीक है, सेशल्स की संसद का नाम पीपल्स असेंबली, और लिथुवेनिया की आपकी संसद का नाम क्या हो गया, सिमेस। इसको याद कर लेना डियर, आपसे पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट कंट्री भाई, अच्छा इसमें नहीं आया बट कोई नहीं, आपको बताना है इजराइल की संसद का नाम क्या है, ठीक है। इजराइल की संसद का नाम, तो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। नेसेट हमारी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री, और ये स्पेलिंग KNESSAT, ठीक है, नेसेट, ये याद रख लेना, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट का दर्जा दे दो क्योंकि बहुत बार आपसे पूछ लेते हैं इजराइल की। और भाई और तो आपकी सारी मोस्ट कंट्री मेरे हिसाब से हो गई है। इटली हो गया, जापान की हो गई डाइट, जापान भी हो गया आपका, और मालदीव्स हो गया, मलेशिया हो गया, मंगोलिया, खुराल हो गया, नेपाल, न्यूजीलैंड, हाँ ताइवान, ताइवान रह गया डियर, ताइवान का भी पूछा जाता है। ताइवान का चलो यहाँ इस वाले में लिख लो। अरे ये रहा आपका, एक स्लाइड रह गई थी, सॉरी एक स्लाइड आपकी रह गई थी। इजराइल की पार्लियामेंट का नाम इंपॉर्टेंट कर लेना, नेसेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ताइवान की संसद का नाम युआन, इंपॉर्टेंट रख लेना डियर। ताइवान, ताइवान की संसद का नाम क्या है, युआन। याद ऐसे रख सकते हो, ताइवान ओके चाइना से क्लैश हो रहा है और चाइना की करेंसी आपकी युआन। स्वीडन की रिक्सडोग, ठीक है, स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडोग। नॉर्वे की संसद का नाम स्टार्लिंग, स्टार्टिंग है डियर, ठीक है, ठीक है, स्टार्लिंग तो मैंने एवेंजर लगा दिया। नॉर्वे की नॉर्वे की संसद का नाम स्टार्टिंग, और पोलैंड की संसद का नाम नेशनल असेंबली। क्या है डियर, नेशनल असेंबली। ये है आपके, ये वही देश है, तीनों एक जगह ही है, स्वीडन, नॉर्वे और पोलैंड, ठीक है। पोलैंड नीचे है थोड़ा वैसे, हाँ ठीक है भाई, ये आपका रह गया था। ताइवान का भी हो गया, यूएसए हो गया, वियतनाम नेशनल असेंबली। वियतनाम का अगर आपको जानना है तो वियतनाम की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। तो ये थे द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिनके आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ना पूछा गया है, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको बोला था कि वो संसद बताइए या वो पार्लियामेंट बताइए किस देश की है जिसके सबसे ज्यादा अप्रोक्स 3000 मेंबर है, अप्रोक्स 3000 मेंबर है, किस देश की है, तो उस देश का नाम है आपका चाइना, ठीक है, चाइना। क्वेश्चन पूछा था ना मैंने आपसे कि किस देश की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा मेंबर है, तो वो है आपका चाइना। और मेरे हिसाब से वहाँ पे इलेक्शन भी या तो 2022 के लास्ट में है या फिर 2023 के शुरू में इलेक्शन भी होने हैं। खैर इलेक्शन का कोई मतलब बनता नहीं है, आएंगे तो वहाँ पे जिनपिंग शाह भी। ठीक है, तो बाय चांस अगर आपसे पूछ ले लार्जेस्ट पार्लियामेंट, ऐसे कर लो लार्जेस्ट, क्योंकि पार्लियामेंट क्या होती है, उसके लोगों से ही तो बनती है, ईंट पत्थरों से पार्लियामेंट नहीं। वहां पे जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उन्हीं से बनती है किसी भी देश की संसद। तो ये थे डियर विभिन्न देश और उनके संसद के अलग अलग नाम। तो उम्मीद है कि आपको कम समय में, बिल्कुल ही कम हुआ है, कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी मिली होगी। इनका सबका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और आपको बहुत सारे तो जो सिमिलर है उनको एक जगह रखना। मजलिस वाले यानी कि जो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं
उनके नाम आप अलग रख लेना भाई, किसमें क्या लगा हुआ है पहले, क्या नहीं लगा हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन क्योंकि डियर आपसे कुछ भी दे सकते हैं आपको थोड़ा सा बहकाने के लिए, ठीक है, आपको आपकी राह से डगमगाने के लिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी आपके एनटीपीसी के आधार से, और बहुत सारे जितने भी आप एग्जाम दे रहे हो ना, जीएस जीके का ये तो पोर्शन आपका रहता ही है डियर कि वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से याद करना है आपको। और इसके बाद मुझे आप टॉपिक बताइएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है कि जो हम आधे घंटे में कवर करके आपको इतनी जानकारी दे दे कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ और उसमें से क्वेश्चन बन रहा हो कि भाई उस टॉपिक से रखते हैं, एग्जामिनर ने सोचा और आपको वही मिले जो आपने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। तो एक ऐसा ही बेहतरीन सा कोई टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहना, इसको शेयर करते रहना, जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना उतना ही दिल खुश हो जाएगा, ठीक है, और उतनी ही ज़्यादा दुआएं निकलेंगी आपके लिए, कि वैसे भी वो तो निकलेंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। आप सफल हो डियर अपने जीवन में, जो चाहते हो आप वो बने, भले ही उसकी राह कितने भी छोटे कदम से हो, लेकिन बस आपको वो एक बार कदम डल जाए, उसके बाद तो राह आप खुद ही बना लोगे। तो आपके हर एग्ज़ाम में आप सफल हो जाओ, आपकी जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए और आप हमारा पीछा छोड़ो, ठीक है। ये सबसे अच्छी दुआ है डियर, ठीक है, कि जॉब लगी, इस पढ़ाई से पीछा छूटे। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच, आपका दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ डियर। ऐसे ही बस बने रहना, हंसते हंसते बस पढ़ाई करते रहना, ओके, और अपने सपनों को साकार करना, अपने परिवार के सपनों को साकार करना। थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर कर देना, एंड हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना डियर। अपने फ्रेंड से भी बोलना, गर्लफ्रेंड से बोलना, बॉयफ्रेंड से बोलना, अगर वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही मौज मस्ती कर रहे हैं तो रहने दो, तो उनको भी बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करना डियर वीडियो को। और हाँ, आप ऐप को डाउनलोड ज़रूर करना डियर, क्योंकि ये तो आपकी छोटी छोटी वीडियोस है जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको बिल्कुल अगर बेसिक से करना है विद पीडीएफ्स विद ग्रेट कंटेंट, तो आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पे आपको अपनी पसंद का डियर, ठीक है, ये नहीं कि एक कोर्स में आपको सब कुछ, नहीं, आपको जो चाहिए बिल्कुल उसी के हिसाब से आपके लिए कोर्स को तैयार किया गया है। तो ऐप को डाउनलोड करके ज़रूर देख लेना, डेली बाय डेली वहाँ पे टेस्ट सीरीज डलती है। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।